गुड इवनिंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। ऑल टाइम कनेक्ट हो जाएं सब लोग, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। कनेक्ट हो जाइए, स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड की बात करेंगे हम लोग। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ, स्टार्ट कर रही हूँ। कनेक्ट हो जाएं सब लोग, फिर स्टार्ट करती हूँ। अभी वेट कर रही थी। अभी 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। हम्म। ठीक है, डिस्कस करते हैं। मोस्टली वेट करिए। सॉरी। फर्स्ट यूनिट हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आज हम लोग करेंगे सेकेंड यूनिट का टॉपिक कवर, जिसमें आपका पहला है कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में। रजिस्टिविटी इसमें है आपका। एक मिनट में जरा कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में हमारा क्या है कि
एक मिनट, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी में आपका क्या है कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी is an intrinsic property that quantities how strongly a given material opposes the flow of electrical current. A low resistivity indicates a material ready to allow moment of electric change, denoted later आपका रो एंड ओम्स। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़ा है कि आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, लेकिन ये आपका क्या है, रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली क्या काम करता है कि जो आपकी करंट को अपोज करने का काम करता है, ठीक है। बिल्कुल और मैम। रजिस्टिविटी, हाँ, रजिस्टिविटी आपका क्या है, जिस इसमें आपका ये बता रहा है, जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है कि रजिस्टिविटी क्या होता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है कि किस टाइप का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, एंड अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंडिकेट हाउ स्ट्रांगली मटेरियल रेजिस्ट मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस डेफिनेशंस आर रजिस्टिविटी। हम इसको रो से डिनोट करते हैं यहाँ पे कि रजिस्टिविटी is the property of a material हाँ। of material ध्यान रखा आप। that oppose the flow of electric current, the flow of electric current through it। ठीक है, हमने डिनोट किया है कि मतलब वो ये प्रॉपर मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करेगा, एंड इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा, और ये भी बताएगा कि मटेरियल कितना स्ट्रोंग है किसी भी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रजिस्ट करने के लिए। अब देखिए आपका यहाँ पे हमें पता है कि आर क्या है, रेजिस्टेंस है, वेयर इन दिस फॉर्मूला, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, रो इज resistivity of the material, ए आपका क्या है, एरिया क्रॉस ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेक्शन। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पढ़ा है, पढ़ी हुई चीजें ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर, एल हमारा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इडियट। ठीक है, हम इसे ओम मीटर्स में मेजर करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको समझा दिया। अब है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब इसमें मैं डिलीट कर दूं।
फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टिविटी। फर्स्ट है आपका, जैसे फैक्टर अफेक्टर रजिस्टिविटी में, रजिस्टिविटी पे मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पे इफेक्ट डालते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। कौन कौन से ऐसे मेटल्स है जो रजिस्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट है आपका टेम्परेचर। रजिस्टिविटी चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका इन मेटल्स, इन मेटल resistivity increases with increases in temperature। सेकेंड पॉइंट है आपका इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर resistivity decreases with increase in temperature। ठीक है, तो दो पॉइंट है, हमें ये देखना है कि फैक्टर क्या क्या अफेक्ट होते हैं जो रजिस्टिविटी पे। तो फर्स्ट है जो, जैसे कि मैंने जो अपनी हैंड रिटन नोट्स में यहाँ शो कर रही हूँ उसमें भी मैंने यही चीज लिखा है कि आपका जो पहला है वो आपका क्या है, टेम्परेचर है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। सॉरी, टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, चेंज होती है। अगर टेम्परेचर कम हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इन मेटल रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। अगर मेटल्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। इफ अगर डिक्रीज हो रही है तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा मेटल्स में। ठीक है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में देखिए, सेम आपका मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि इन सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में जस्ट अपोजिट होता है कि रेजिस्टिविटी अगर कम हो रही है इट मीन्स, देखिए आप सेकंड पॉइंट को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इट मीन्स टेम्परेचर increases, resistivity decreases, टेम्परेचर डिक्रीजेज, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं आपके। ये इन पॉइंटों को पहले नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे।
मैम आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मैंने ये कहा है जो मैं यहाँ पे नोट किया है उसको एक बार आप लोग नोट कर लो, समझाकर अभी छोड़ा था आपकी, आप इस चीज को नोट करिए। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट को आपका क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। ओके मैम। हम्म। क्योंकि भाई आप लोग साथ में जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो तो पीपीटी में नहीं रहेंगी, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ समझाती हूँ, उसको आप लोग भी नोट करते रहिए, तो इसलिए नोट करने के लिए टाइम दिया था। तो मतलब आप स्टार्टिंग से सुने नहीं होंगे जब ये आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब हमने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तो इसमें डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम इसके ये ए एंड बी पॉइंट कर लेना इसी का। जैसे ये कौन सा पॉइंट था, ए एंड बी, किसका था ये, टेम्परेचर्स का था। अब हम देखिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। फैक्टर अफेक्टिंग ही चल रहा है, ध्यान देना आप लोग। इसमें है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। पहला पॉइंट क्या था, टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट अब क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। चलो। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर डिफरेंट टाइप का मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी आपकी क्या है, उसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी। जब वैल्यू डिपेंड कर रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे, तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी में इफेक्ट आएगा। तो ये भी होता है कि मेटल्स का नेचर्स कैसा है, उसके मटेरियल्स क्या है, उसको हम किस टाइप से यूज कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या होता है, रजिस्टिविटी पे क्या होता है, इफेक्ट आता है। तो इसको देखिए, इसको नोट कर दे रही हूँ। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी। डिफरेंट रजिस्टिविटी वैल्यूज वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, ये था आपका इसके जो मैंने अभी समझाया है उसका पॉइंट्स था। अब इसका थर्ड पॉइंट जिस पे फैक्टर इफेक्ट करता है, वो थर्ड पॉइंट आपका है, देखिए, इम्प्योरिटीज या एलोइंग। इम्प्योरिटीज या एलोइंग। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज impurities are allowing element increases resistivity because they disturb the flow of electron।
ठीक है। फोर्थ है आपका मैकेनिकल स्ट्रेन और प्रेशर। मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल मतलब मैंने 2 पॉइंट्स तो आगे मतलब टेम्परेचर डिस्कस कर दिया। सेकंड था आपका नेचर ऑफ मटेरियल, और थर्ड है आपका इम्प्योरिटीज या एलॉइंग, एंड फोर्थ है आपका मैकेनिकल स्ट्रेन और प्रेशर्स। इसको भी मैं समझा दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको नोट कर लें, फिर आपको इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग और एलोइंग, अप्लाइंग प्रेशर ऑन ए मटेरियल चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। देखिए मैंने पहला पॉइंट्स आपको ये बताया है। फर्स्ट पॉइंट ये था कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। सेकेंड पॉइंट ये है आपका कि नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल के उस पे नेचर्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो भाई उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो इलेक्ट्रॉनों की होगी, वो डिफरेंट होगी। हर मटेरियल की देखिए, कुछ मटेरियल की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा होगा और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे, वो डिपेंड करता है। किसी का बहुत कम होता है, किसी में हमें इम्प्योरिटीज मिलानी पड़ती है तब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब वो मूव करते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें होती हैं, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए इम्प्योरिटीज है या एलॉइंग है, इसमें जैसे कुछ पदार्थ में अशुद्धियां मिलने से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाधित होता है, जिससे हमारी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से भी हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी में चेंजेज होता है। अब लास्ट है आपका मैकेनिकल स्ट्रेन एंड प्रेशर, मतलब किसी भी मटेरियल को खींचने, मैंने लिखा है ना, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, अप्लाइंग, इसका मतलब किसी भी मटेरियल को खींचने, दबाने या मोड़ने से उसकी क्या होता है, रेजिस्टिविटी में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो इस तरह आ से भी जाता ये क्या करते हैं फिर। हाँ, ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए, इनके अंदर का मटेरियल मत लिखिए, पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप लोग। पॉइंट्स नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज इसमें है, देखिए कोफिशिएंट का ये है, वो इक्वेशंस। अब जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिया गया है, न्यूमेरिकल है
ये देखिए, इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल जरा देख लें, कभी कभी आ जाता है इस पे न्यूमेरिकल। ये वा देखिए, ये वायर है जे रेजिस्टेंस ऑफ 1525 ohm at 15 degree Celsius if a temperature coefficient of resistance at 15 degree Celsius is 0.004 K, determine resistance at 80 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं, आई थिंक शो हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स है ये मेरा। तो इसमें आपका क्या है कि सॉल्यूशंस भी है। अब हम देखेंगे, मैं इसको इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इस पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो R1 आपका क्या है, 25 ओम है। R2 हमें फाइंड आउट करना है। ये पता है कि ये क्या है, अल्फा है आपका। टेम्परेचर हमें दिखा रहा है कि 50 डिग्री से कितना हो रहा है, 80 डिग्री तक हो रहा है। तो R2 फाइंड आउट करना है, तो हमें अभी एक फॉर्मूला ऊपर था, उस फॉर्मूले में हम क्या लिख देंगे, RT = R0 1 + अल्फा टी, वेयर टी आपका क्या है, T2 - T1, क्योंकि जो टेम्परेचर आपका चेंजेज हो रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, अपर में से लोअर टेम्परेचर्स को माइनस कर देंगे। तो हम RT और R0 की जगह R2 और R1 कर दें। R2 हमें निकालना ही है, R1 की वैल्यू दिया है, अल्फा की वैल्यू दिया है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो हमें आंसर आ जाएगा। चाहो तो ये न्यूमेरिकल वैसे भी मैं अपलोड करूंगी, लिखना हो तो, करना हो तो आप कर लीजिए इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने देख लिया, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपका आता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एलॉक्सिंग और रेजिस्टिविटी। इससे दूसरे हम पीपीटी को देखेंगे, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, इसमें क्या है आपका, इच फिनोमिना ऑफ एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ magnetic field occurring in certain materials when a cool below critical temperature. It was discovered by Dutch physicist हाई, ये जो भी था इनका नाम था, इनने पूरा इस चीज के बारे में बताया था। अब देखते हैं इसमें कि सुपर कंडक्टिविटी, अब हमें पता है कि कंडक्टिविटी होता क्या है, बट
सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है हमें। देखिए अभी मैंने जो पढ़ा है इसी के बारे में डिस्क्राइब कर दे रही हूँ कि सुपर कंडक्टिविटी हमारा क्या है कि किसी भी मटेरियल का क्वालिटी है जिसमें कुछ मटेरियल बहुत कम तापमान पे रेजिस्टेंस बिल्कुल, जैसे कुछ मटेरियल का बहुत कम तापमान पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उनमें से विद्युत धारा बिना किसी ऊर्जा लॉस के ही फ्लो होने लगती है। ठीक है ना, तो यही आपका क्या है, सुपर कंडक्टिविटी है। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, वैसे ये भी नोट है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसका नोट करें, आगे इस कल डिस्कस करेंगे इसका पूरा, क्योंकि फिर मैं वो लूंगी अटेंडेंस वगैरह आपका। सुपर कंडक्टिविटी is the phenomena in which a material shows zero electrical resistance electrical resistance and perfect conductivity at very low temperature। फोन का पहले कार जमा पहले। ठीक है ना, ये है आपका। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे एग्जांपल्स है आपका। मरकरी, लेड, टीन। ठीक है ना, ये है सारा। एग्जाम्पल नोट करिए, इसको मैंने आपको समझा दिया है, सुपर कंडक्टिविटी। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दो, सुपर कंडक्टिविटी को। तो सुपर कंडक्टिविटी आपका क्या है कि किसी भी मटेरियल का वो क्वालिटी है या उस पदार्थ का बहुत निश्चित कम तापमान, मतलब कि आपका क्या होता है, ये क्वालिटी होता है कि जीरो फिनोमिना पे ही, जैसे अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है एक टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा बिना किसी एनर्जी लॉसेस के क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। इसके बारे में हम लोग कल कल और डिस्कस करेंगे इसके।
ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दे रही हूँ, 1-2 मिनट मतलब रुक के। अटेंडेंस लग जाने के बाद ही सब लोग क्या करना, आप लोग लीव हो जाए। हाँ क्लास को लीव करना। अभी रुक जाइए, इसको नोट कर लो, इस फिनोमिना को। हाँ, 15 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।